Lesson number 6, The 100 Dresses, second part. Lesson number 6, The 100 Dresses, second part. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. क्लास मॉनिटर एक नोट लेके आया. फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रोट मिस मेसन a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. उसको पढ़ने के बाद मिस मेसन ताली बजाने लगा. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. सब अपने अपने सीट में जाओ और ध्यान दो. When the shuffling of feet and stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read it to you. देखो, एक लेटर है वैंडे के पापा से, मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant, hopeful. And the teacher adjusted her glasses slowly and deliberately, carefully. Her manner indicated that what was coming. This letter from Vanda's father was a matter of great importance. ये वांडे के पिताजी से लेटर आया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. छोटा सा लेटर पढ़ते समय सब सावधानी से बैठा. Dear teacher, my Vanda will not come to school anymore. Jack also. Now we move away to a big city. No more holler palak. Shouting. No more ask why funny name. अब तुम लोगों को मजाक उड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है ना. Plenty of funny names in the big city. सिटी में बहुत सारे और भी नाम हो जाता होगा. Yours truly, Jan Petronsky. पापा का नाम ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, याद करके रखना. यही था. तो दे आर गोइंग टू मूव टू ए न्यू सिटी, सो शी विल नॉट कम टू द स्कूल एंड जैक ऑल्सो. ये तो पहले बताया था ना, वो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे. लोगों ने सोचा कल आएगा, कल नहीं आएगा. वो शाउटिंग करेंगे, खुशी मनाएंगे क्योंकि उसको कंपटीशन में फर्स्ट मिला. लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. शी विल नॉट कम टू द स्कूल. अब तुम लोग चिल्लाओगे कैसे? अब चिल्लाने की ज़रूरत है ही नहीं. अब उसको चिढ़ाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है, वो सिटी में जा रहे, वहाँ तो और लोग मिलेगा, तो देखते हैं वहाँ क्या होता. ये डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. ये लेटर पढ़ते ही लोग सोचने लगा. चुप हो गए. मिस मेसन टुक ओवर ग्लासेस, ब्लू ऑन दम and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. टीचर एक बार चश्मा उतारा, साफ किया, वापस लगाया और बच्चों को देखा. When she spoke her voice was cruel, very low. जब बोलने लगी तो उसका आवाज़ में कमी दिखाई दी. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. टीचर को सब समझ में आ गया. वो क्लास को चेतावनी दिया, आगे किसी को मजाक में नाम लेके इंसल्ट करने का प्रयास ही नहीं करनी. I prefer to think that
what was said in thoughtlessness. कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होना है. I know that all of you feel the way I do. अगर तुम्हारा किसी ने मजाक उड़ाया तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी, याद रखना. That this is a very unfortunate thing to have happened. ये जो नहीं होना था वो हुआ है हमारे स्कूल में. Unfortunate and sad. दुख की बात भी है, अनलकी भी है. And I want you all to think about it. सोच ले सब. हम भी कभी कभी मजाक करते हैं तो किसी को ज़्यादा फील होता है. सो मजाक नहीं करें. सामने वाला को पसंद है या नहीं है तो भी मजाक नहीं किया, लेकिन किस टाइम वो बुरा लगता है किसी को पता नहीं. सो बी केयरफुल. द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड. Mary tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on her work. फर्स्ट पीरियड स्टडी पीरियड था, कुछ काम करना था लेकिन मन से कर नहीं पाई. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. उसको ये सवाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो पेगी ने वांडा से पूछा कि तुम्हारे अलमारी में कितने कपड़े हैं. एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन. पेगी ने ज़िंदगी में सबसे गलत काम यही किया, बेकार काम भी यही किया. एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन. वर्ड्स, शी वाज ए कवर्ड. वो एक टिमिड लड़की थी, डरपोक. At least Peggy had not considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. Peggy ने कभी नहीं सोचा कि ये कोई गलत काम कर रहे, नीच काम कर रहे, मीन काम कर रहे, निकृष्ट काम कर रहे. लेकिन Maddie को तभी भी लगा था कि बस ये अच्छा नहीं लग रहा है. And she could put herself in Vanda's shoes. She could put herself in Vanda's शूज़. इधर शूज़ का मतलब जगह. उसको वांडा का जगह में सोचना चाहिए था. गुडनेस. Wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feeling. अगर उसको कहना है तो ये कहना चाहिए कि मैं वांडा को हर्ट करने के लिए थोड़ी बोला. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. मैंने पेगी का चेहरा देखा लेकिन पेगी में कोई फ़र्क नहीं दिखाई दी. She seemed to be studying hard. लगा कि वो अपना पढ़ाई में ध्यान रहे थे. Well, whether Peggy felt badly or not, she made it hard to do something. भले पेगी को अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा क्योंकि मैं फील किया. She had to find Wanda Petronsky. मुझे उससे मिलना है जाने से पहले. Maybe she had not yet moved away. हो सकता है वो अभी तक नहीं निकली हो. Maybe Peggy would climb the highest with her, and they would tell Wanda she had won the contest. चाहे कुछ भी हो, मुझे जाके उसे कहना है कि बस वो कंटेस्ट में फर्स्ट आ गई. That they thought she was smart, and the 100 dresses were beautiful. ये भी कहना है कि उसको सब तारीफ़ किया है और तुम्हारा ड्राइंग सबको अच्छा भी लगा, ये बताना. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with a pretended casualness, "Hey, let us go and see if that kid has left town or not." तो छुट्टी होने के बाद पेगी ने आवाज़ दिया सबको नाटक करके. नॉट ट्रू, प्रिटेंडेड बताया ना. चलते अपन देखते वो गया ही नहीं गया. इस तरह की आवाज़ की मतलब है वो. इसलिए वो प्रिटेंड शब्द से पता पड़ जाता है वो मन से नहीं बोला. फिर भी वो बोला हम जाके उससे मिले, वो गई ही नहीं हो. सो पेगी had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. Maddie को ये बात सुनकर भले मन से नहीं है तो भी खुशी होगी. The two girls hurried out of the building, up the street toward Bogging Heights. Bogging Heights में रहते थे वो, वहाँ की ओर चले गए.
the part of town that wore such a forbidding air on its kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal. इसी मौसम में वहाँ जाना, बारिश में दलदल कीचड़ भरा हुआ उस जगह में जाना है पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी है, जाने लगा. Well, at least, said Peggy gruffly. Gruffly means unfriendly. I never did call her a foreigner or make fun of her name. तो कहने लगा, मैंने कभी उसको विदेशी थोड़ी कहा कि उसका नाम लेके मजाक नहीं किया. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह से सोचेंगे, वो बुरा लगेंगे. I thought she was too dumb. मैंने सोचा I thought she was too dumb. और मुझे ऐसा लगा वो मूक रहती है, कुछ बोलती नहीं है. And Guy expressed wonder. Look how she can draw. देख वो कैसे पिक्चर बना सकती है. मैं कभी नहीं सोचा ऐसा मूक रहने वाली लड़की कभी इस तरह की पिक्चर बना सकती है. वो कहते हैं ना डायलॉग, डोंट अंडर एस्टिमेट, बाकी खुद ही भर लो. Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. Picked on her means disturbed, misbehaved. बस मैडी को तो बस मन में एक ही था, उससे जाके मिलके सॉरी मांगना. And how wonderful the whole school thought she was. और ये भी बताना तुम्हारे जाने से स्कूल को कितना दुख है, सारे बच्चे कितना दुखी है. And please not to move away and everybody would be nice. हमारी वजह से अगर जा रहे तो मत जाओ, सब अच्छे. She and Peggy would fight anybody who was not nice. जो कमज़ोर है, ये दोनों की आदत थी उससे लड़ना, उसका मजाक उड़ाना. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. सोचा अंधेरे से पहले वहाँ पहुँच जाएं. I thought that is where the Petronskins live, said Maddie, pointing to a little white house. ये छोटा सा घर देखे मेडी ने कहा, शायद यही उसके घर है. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway. रास्ते में घास पड़े हुए थे टुकड़े. Wisp यानी pieces. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. उसके आंगन तो खराब तो था लेकिन अच्छा था. But reminded Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. ये देखे उस मैडी को एक काम याद आ गया, उसका एक ड्रेस था, पहले बताया था ना, क्लीन तो है लेकिन प्रेस नहीं है. तो ऐसा एक दूसरा स्थिति उसका घर पे भी देखने को मिला. है तो घर इतना अच्छा नहीं है लेकिन साफ सफाई है. There was not a sign of life about the house. आसपास में देखा, आसपास से देखने से पता पड़ेगा घर पे कोई है ही नहीं. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. वो जाके खटखटाया, पीछे की तरफ जाके खटखटाया, कोई दरवाज़ा नहीं खोला. इसका मतलब कोई नहीं है. There was no doubt about it. The Petronskins were gone. How could they ever make amends? अब कोई शक नहीं है वो वहाँ से चला गया. अब सॉरी का क्या वैल्यू रहा. They turned slowly and made their way back down the hill. जब पता पड़ गया घर पे कोई नहीं है तो वापस जाने का कोशिश किया. Well, anyway, said Peggy, she has gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses,
She probably was getting good idea for a drawing. She might not even have won the contest otherwise. जब ये सब कुछ हो रहे थे तो उसके बारे में सोच रहे थे. Peggy, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. जब मैंने उसके बारे में पूछा तो वो ड्राइंग के बारे में बताती रही. She might not even have won the contest otherwise. वरना वो जीते कैसे, उसको कपड़े का बिल्कुल आइडिया थे, तभी तो उसने इतना अच्छा ड्रेस बनाया. Maddie turned his idea carefully over in her head. For if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night she could not get to sleep. यही तो बात हुआ. जब कपड़े के बारे में बताया तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये सोच के दुख हुआ. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. अब वांडा के प्रति उसका सहानुभूति शुरू हो गई. उसके घर को देख के, उसके ड्रेस को देख के उसके बारे में सोचने लगा. And she thought of the glowing picture those 100 dresses made. और उस बनाया हुआ कपड़े का चमक देखा. All lined up in the classroom. वो सब क्लास में लगा रखा था. At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought this was the hardest thinking she had ever done. Maddie बैठ के सोचने लगा. वो जीवन में इतना सोचा कभी नहीं थी. And after a long time she reached an important conclusion. वो सोचने के बाद वो ये conclusion में पहुंच गया. She was never going to stand by and say nothing again. अब मैं कभी कुछ नहीं बोलूँ. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. अब कोई किसी का इस तरह का इंसल्ट किया, किसी का नाम से चिढ़ाया, तो मैं ज़रूर उसके विरोध में बोलूँगी. Even if it meant losing Peggy's friendship. अगर पिग्गी से दोस्ती कट जाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़े. अगर वो किसी के लिए कुछ बोलूं तो मैं विरोध करूंगी ही करूंगी. She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. मैंने कसम खाई, इस तरह वो कभी किसी के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. इसलिए जो भी है मैं उसका विरोध करूंगी ही सही. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. एक दिन बैठ के सैटरडे को दोनों एक फ्रेंडली लेटर लिखा वांडा के लिए. उसमें ये लिखना था वो कंपटीशन जीत गए. दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वेयर. ये भी बताना था कि उसका ड्राइंग इतनी अच्छी है. एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. वो ये भी जानना चाह रहे थे कि कहाँ है बच्चे, कैसे उधर का टीचर्स, नए टीचर कैसे है, तो ये जानना था. दे हैड मेंट टू से दे वेर सॉरी. और हम इस लेटर के द्वारा आपसे माफ़ी भी मांग. बट इट एंडेड अप विथ दे आर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर एंड काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव. एक्स मतलब अनजान लोगों के लिए. बहुत सारे मीनिंग है अनजान एक्स को या अननोन अजनबी, इसे मीनिंग यूज़ कर सकते हो. They mailed the letter to Boginside, writing, "Please forward on the envelope." बोगिनसाइड में ये लेटर लिखा
हो सकता है वो नहीं है तो वहाँ से लेटर आगे जाना है, वो जहाँ गया हो सकता है उधर के लोगों को पता है, वो एड्रेस से कंसल्ट करके फिर उसको ये लेटर फॉरवर्ड करने का अपेक्षा के साथ ये लेटर तैयार किया। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। जब हम एक लेटर लिखते समय लेटर प्राप्त करने वाले नहीं हैं तो उसमें अपन लिखता है उसको वापस भेजना, लेकिन लेटर वापस आया ही नहीं है, आंसर भी नहीं आया। सो मे बी वैंडा हैड रिसीव्ड इट, इसका मतलब उसको मिला होगा। परहैप्स शी वाज सो हट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, हो सकता है उसको गुस्सा आ रहा हो इसलिए वो जवाब नहीं दे रही। यू कुड नॉट ब्लेम हर, चाहे कुछ भी हो उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि गलती है खुद ने की। वीक्स वेंट बाई and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with her. वो ऐसा सोचते लेट गई कि वांडा से बहुत सारे लोग ऐसे मजाक कर रहे, पूछ रहे, ये वांडा उसको जाके डिफेंड कर रहे, ऐसे सोचने लगा। हाउ मेनी गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, तो ये पूछने लगा। और हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मडी वुड क्राई आउट स्टॉप। मडी उसका जवाब देने से पहले, वांडा उसका जवाब देने से पहले मडी उसको रोक लेते जवाब देने से। Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. फिर सबको शर्म आता है कि जो अपना किए हुए काम को देखे, और इस तरह के कुछ विचार उसके मन में आ गए। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas time आ गए। Christmas bells and a small tree decorated the classroom. स्कूल में त्योहार मनाने का मतलब व्यवस्था किया, डेकोरेशन किया। On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. विंटर ब्रेक होने से पहले तो टीचर ने एक चिट्ठी लाके बच्चों को पढ़ाया। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? याद है तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की को जिन्होंने ड्राइंग कंटेस्ट जीता? वेल शी हैज़ रिटर्न मी, उसने मुझे चिट्ठी लिखी। आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, इस बात पर मुझे खुशी है कि वो वहाँ कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि उसका मेडल मैं भेज सकती हूँ। आई वांट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं लेटर तुम्हें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। The class sat up with a sudden interest and listened intently. बच्चे सब खड़े होके उसकी बात, उसके लेटर की बात सुनना चाह। Dear Miss Mason, how are you and room 13? आप कैसे हो, मेरे क्लासमेट्स कैसे? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। बच्चों से कह दें मेरे 100 ड्रेसेस मैंने इस क्लासरूम में छोड़ के आया है, वो ले लें, क्योंकि नया जगह में मैं और नया बना दिया। वो 100 ड्रेस के बारे में ये बता रहे, बनाया हुआ ड्रेस। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सब मेरा क्लोसेट में है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विथ द रेड ट्रिमिंग एंड योर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन। उन दोनों से कहना, पेगी और मेडी से, उन लोगों ने मेरे ड्रेस का जो तस्वीर बनाया मुझे बहुत अच्छा लगा। For Christmas I miss at school and my new teacher does not equalize with you.
Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Vanda Petronsky. क्रिसमस का समय मैं तुम लोगों को मिस करती हूँ और मेरे टीचर को भी उसका बराबर कोई अभी तक मिला नहीं, फिर भी वो क्रिसमस का विश करके सारे बच्चों को याद किया. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny, transparent paper were strung. मीनिंग दे रखा है कॉर्नुकोपियास का. डेकोरेटिव आइटम्स है. कंटेनर्स यूजुअली फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. ये सब कुछ देखने के बाद पेगी ने कहा, बॉय का मतलब लड़का नहीं है इधर. इंटरसेक्शन के लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है. इंटरजेक्शन के लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है बॉय. ये सब कुछ देख के लगा है कि बस वो बिल्कुल हमसे प्यार करते थे. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right and that is that. शायद हमारे लेटर मिला, उसी को कंपेयर रखते हुए उसने ये लेटर लिखा. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and could not even really make things between them right between them. वो इसलिए उदास थी क्योंकि वो फाइनलाइज किया तो उस लड़की से वो अभी कभी नहीं मिल पाए. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Vanda had been nice to her way anyway. घर ले जाके उसको मिला हुआ उस ड्रेस को देके सोच रहे थे कुछ. टीयर्स ब्लड हर आइज. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors on this dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. वो इतना अच्छी तरह बना हुआ था तो उसमें ध्यान नहीं दिया पहले, लेकिन अब ध्यान दे रहे. बट इट लुक लाइक हर मेडी. लेकिन मेडी को जो तस्वीर मिला उसमें उसको ऐसा लगा वो मेडी का चेहरा भी तैयार किया उसमें. इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ and why it really looked like her own self. Vanda had really drawn this for her. उसको मालूम था. तो वांडा ने ये लेटर और ये तस्वीर उसके लिए तैयार किया. Excitedly she ran over to Peggy's. सीधे वो पग्गी के पास भागे.
Peg, she said, let me see your picture. तुम्हारा तस्वीर दिखा. What is the matter? क्या हुआ? Asked Peggy as they clattered up to her room, where Vanda's drawing was lying face down on the head. Maddie carefully raised it. Look, she drew you. That is you, she exclaimed. वो जाके देख लिया तो वो तस्वीर उल्टा पड़क रही थी. उसको ले जा उठा के सीधे रखा, ध्यान दिया तो पता पड़ गया उसका चेहरा भी उसमें है. Look, she drew you. That is you, she exclaimed. And the head and face of his picture did look like a Peggy. उसका जो शक्ल बनाया था वो तो बिल्कुल पेगी जैसा था. And what did I say? said Peggy. अब क्या बोलूं? वो वास्तव में मुझे इतना लाइक करती थी. चल अब बोलने से क्या फ़ायदा है, बोल ले. यस, she must have agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking solidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said surely 100 of them all lined up. और वहाँ खड़े खड़े उसका सोच ऐसा लगा कि बस उस हमेशा वांडा का ही और उसका मजाक करने का दृश्य उसके आंखों के सामने आते रहे. और आखिरी में उसने बोला श्योर ये 100 ऑफ दम ऑल लाइंड अप. वास्तव में उसने जो बोला वो बिल्कुल सही थी. उसके पास 100 ड्रेस थी. इमेजिनेशन में हमने देखा ना क्या है क्या नहीं है. ये कहकर वो लेसन को समाप्त किए.